Hey guys, welcome to the brand new series of React interview question and answer। आज है हमारा डे 3। कल हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे रिएक्ट इंटरव्यू के, और आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन यानी कि 11th क्वेश्चन, तो सबसे पहला है पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है? जैसे कि आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा इफ़ एल्स, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग। बट इसमें हम इफ़ एल्स का यूज़ नहीं करता है, इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन मार्क हो गया और ये कोलन हो गया। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि कोई कंडीशन है, कंडीशन है, अगर ये क्या हुई, ट्रू हुई। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला फंक्शन रन होगा, और अगर ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, तो ये वाला होगा। ये कब रन होगा? जब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अगर ट्रू हुई तो क्या होगा, ये वाला रन होगा, अन्यथा क्या होगा, ये वाला रन होगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला रन होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनल रेंडरिंग मीन्स शोइंग डिफरेंट यूआई ऑन कंडीशंस। रिएक्ट अलाउ करता है एलिमेंट को डिपेंड ऑन स्टेट और प्रोसेस पे, जो कि हेल्प करेगा क्रिएट करने के लिए डायनेमिक इंटरफेस। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, मैंने क्या, लॉगिन पेज है, लॉगिन। अगर लॉगिन ट्रू हुआ, अगर इसकी वैल्यू ट्रू ही है, इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो ये वाला कॉल होगा। अगर ये वैल्यू फॉल्स होगी तो ये वाला कॉल होगा। इसमें सिर्फ इतना करना है आपने कि जो भी आपने चेक करना है, अगर ये ट्रू हुआ तो क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा, वेलकम वाला पेज आपको शो होगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो फॉल्स इसके बाद आता है, तो ये यानी कि प्लीज़ लॉगिन ये आएगा। तो इसी को हम कंडीशनल रेंडरिंग कहते हैं। आप एक बार थ्योरी पढ़ना कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डू यू रेंडर लिस्ट इन रिएक्ट। आप रिएक्ट में लिस्ट को कैसे रेंडर कर सकते हो? जैसे कि मैंने आपको एक लिस्ट दी थी यूज़र्स की नेम की, अमन, राहुल और प्रिया। इसमें 3 नेम है। आपको कहा गया है कि इसको आप यूआई पे शो कीजिए लिस्ट की फॉर्म में। तो आपने क्या किया, ये हम किसकी मदद से करेंगे, मैप फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, एक मैप फंक्शन के द्वारा करेंगे। ये क्या करता है, न्यू एरे रिटर्न करता है, उसे अपडेट कर। तो हमने क्या लिया, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ली, उसके अंदर हमने क्या किया, मैप फंक्शन लगाया, किस पे, यूज़र्स पे। इस पे मैप फंक्शन यानी कि इसका नेम डॉट मैप फंक्शन किया। और मैप फंक्शंस के अंदर क्या आता है, हमेशा एरो फंक्शन आएगा। यूज़र मतलब 1 यूज़र की वैल्यू लेनी है, और इंडेक्स उसका क्या इंडेक्स रहेगा। तो लिस्ट आइटम के अंदर हमने क्या पास की, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, की, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या प्रिंट करा दिया, यूज़र जो हमने यहाँ पे लिया था वो इसके अंदर प्रिंट करा दिया। इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, पहले आएगी अमन की वैल्यू, फिर क्या होगा, दोबारा आएगी फिर राहुल की वैल्यू इसमें, और फिर आएगी प्रिया। तो ये तीनों लिस्ट कहाँ, ब्राउज़र पे प्रिंट हो जाएगी। तो यही होता है लिस्ट को रेंडर करना रिएक्ट में। आई होप समझ में आया होगा। अगला है कंट्रोल कंपोनेंट। कंट्रोल कंपोनेंट क्या होता है रिएक्ट में? जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था स्टेट, हुक्स वगैरह, तो उन्हीं हुक्स और स्टेट का यूज़ करके जब हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, कोई भी फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल कंपोनेंट कहते हैं। जिसमें जैसे कि इनपुट वैल्यू है, अगर इनपुट वैल्यू है और उसे हम यूज़ करेंगे स्टेट के फॉर्म में, मतलब जो इनपुट की वैल्यू है उसे हम किसी भी स्टेट में अपडेट करेंगे या स्टोर करेंगे, तो उसी को क्या कहेंगे हम, कंट्रोल कंपोनेंट, जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक इसने क्या किया, यूज स्टेट का हुक लिया और इनपुट वैल्यू में ऑन चेंज हैंडलर लगाया इसने, कि भाई जब भी चेंज हो तो सेट नेम की वैल्यू चेंज होती रहे। तो इसी को क्या कहते हैं हम, कंट्रोल कंपोनेंट कहते हैं,
ठीक है। और ये मेनली ज़्यादातर फोम में ही यूज़ होता है, फोम में नहीं सभी में यूज़ होता है। कंट्रोल कंपोनेंट आजकल मॉडर्न में यही चल रहा है, कंट्रोल कंपोनेंट बहुत मॉडर्न में वर्क करने का बहुत अच्छा तरीका है कंट्रोल कंपोनेंट। अगला है व्हाट इज़ अनकंट्रोल कंपोनेंट। हमने कंट्रोल कंपोनेंट पढ़ लिया, अब अनकंट्रोल कंपोनेंट क्या होता है वो पढ़ेंगे। अनकंट्रोल कंपोनेंट यही होता है कि स्टेट में ना स्टोर करके डेटा को डायरेक्टली कहाँ पे, डोम में क्या कर दे, स्टोर कर दे, इंस्टेड ऑफ रिएक्ट की स्टेट को ना यूज़ करके। तो इसमें क्या क्या मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। एक रिटर्न इनपुट है, इसके अंदर क्या रैप इतना, तो रैप को हमने क्या किया, यूज़ रैप को हमने इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है ना, इनपुट रैप से। तो जब भी ये हैंडल सबमिट हो, मतलब जब भी सबमिट पर क्लिक हो तो ये फंक्शंस कॉल होगा क्या, अलर्ट का इनपुट रैप यानी कि ये जो इसमें ये वैल्यू होगी वो कॉल होगी इनपुट रैप डॉट करंट, जो इसकी करंट वैल्यू होगी, ये करंट वैल्यू होगी वही आपको अलर्ट बॉक्स में दिख जाएगी। वो पे समझ में आया होगा अनकंट्रोल कंपोनेंट। अगला है व्हाट इज़ रिएक्ट फ्रेगमेंट। बेसिकली रिएक्ट फ्रेगमेंट कुछ नहीं है, एक डिव की तरह ही है जो कि ग्रुप करता है मल्टीपल एलिमेंट को एक जगह। जैसे कि एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये होगा, तो ये क्या है, हमारा रिएक्ट का फ्रेगमेंट है जिससे हमने इनको एक जगह ग्रुप कर दिया। बट आप सोचोगे कि भैया हम डिव से भी तो इनको ग्रुप कर सकते थे। मैं कहता हूँ हाँ, डिव से कर सकते थे, बट कभी कभी क्या होता है कि डिव में स्पेस जाता है, लेकिन ये जो फ्रेगमेंट है ये कोई भी स्पेस नहीं यूज़ करते, यानी कि कोई एक्स्ट्रा नोड विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस कुछ नहीं लेते। ये सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल सिंपल है कि क्लीन अवॉइड करते हैं अननेसेसरी डिव एलिमेंट को। ये लिख भी रखा है मैंने कि अवॉइड करेगा अननेसेसरी डिव एलिमेंट, तो ये स्पेस भी कम होता है और ये पेज को फास्टर, हल्का सा फास्टर भी कर देता है। और ये अच्छी प्रैक्टिस होती है मॉडर्न में कि आप ज़्यादातर यूज़ करो फ्रेगमेंट का, जिससे जब भी आपको ग्रुप करने हो मल्टीपल एलिमेंट को। फ्रेगमेंट का यही साइन होता है कि इस ओपन और क्लोज, और ओपन क्लोज एंगल, और कोई भी उसके अंदर कुछ ना हो, यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हो गया, यही होते हैं फ्रेगमेंट। होप है आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्लीज़ कृपया कर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं डेली 5 क्वेश्चंस कराता हूँ। अब तक हमने कितने कर लिए, 15 क्वेश्चन कर लिए, यानी कि आज था हमारा डे 3। तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू गाइज़।